दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं तो जी ना मुल्क के लोगों को ना आवाम के, मैं तो मुसलमानों को पैगाम देना चाहूँगा। मैं 2 नंबर की बात नहीं करता हूँ। मैं जिस कौम को बिलोंग करता हूँ उस कौम की आवाज़ बुलंद करूँगा, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, एक कमज़ोर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अगर सामने हिंदू कमज़ोर होते तो उनके लिए आवाज़ बुलंद कर। मौनी बाबा मोदी खामोश बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ? खुद कहता है कोई कुत्ते का बच्चा मर जाता है तो अफसोस होता है, कोई गोल्ड मेडल लाता है तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, कोई सेलिब्रिटी मर जाता है तो कंडोलेंसेस भेजता है। और इतने बड़े सानिया हो गए आसाम में, त्रिपुरा में, इसको जू नहीं रह रही है। मीडिया बकवास करे जा रहा है, एक तरफा स्टोरी छाप रहा है। देखें आप लोग जो है अपनी नस्लों को हमारी नस्लों से लड़वा के जा रहे हैं। हम तो मर जाएंगे। और ये मुसलमान कौम है भैया, हाँ ये मियाँ भाई हैं, मियाँ भाई का डेयरिंग बहुत ख़राब होता है। तो है ना, सूफीज़म के नाम पे आजकल सूफ़ी नाम ऐसा चला हुआ है जो कि एक बाज़ार में एक मार्केटिंग हुई हुई है और गवर्नमेंट की गोद में बैठा। सूफी का मतलब ये है कि मार खाओ और चुप हो जाओ और अच्छी अच्छी बातें करो, नजराने लेके जेब में डाल लो। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों मैं सहल कुरैशी इस वक्त अजमेर में हूँ। सुल्तान अल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर यहाँ के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ास बात आपको यहाँ बता दें कि इस वक्त जो हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, जो मुसलमानों के हालात हैं, जो दलितों के हालात हैं, इस दौर में आवाज़ उठाने वाले चंद लोग हैं भारत के अंदर और उनमें से एक आवाज़ सैयद सरवर चिश्ती साहब की हमेशा रहती है। अक्सर ऐसे जो मौज़ूआत होते हैं, ऐसे जो मुद्दे होते हैं जिनकी आवाज़ कोई उठाता नहीं है, जिन आवाज़ों को दबा दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह उन आवाज़ों को जो है वो सरवर चिश्ती साहब उठाते हैं। ही ने कर दिया ऐलान गुमराही वरना, हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे। ठीक है ना, अगर हम खैबर व खंदक, करबला, बद्र व हुनैन को याद रखते और उस सबक को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते तो इनकी कोई औकात नहीं थी। तो ये बहुत सही बात कही आपने कि हमने वो प्रैक्टिस छोड़ दी, हम उस प्रैक्टिस में नहीं रहे। क्या यही वजह है कि आप देखिए आज यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे कई लोग ऐसे उठ जाते हैं जो अबुल कलाम साहब को भी देशद्रोही कह रहे हैं, इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामी इतने बेहतरीन, उनको भी देशद्रोही कह रहे हैं। तो ये आखिर क्या है ये सब? और ये मौनी बाबा मोदी खामोश बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ? खुद कहता है कोई कुत्ते का बच्चा मर जाता है तो अफसोस होता है, कोई गोल्ड मेडल लाता है तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, कोई सेलिब्रिटी मर जाता है तो कंडोलेंसेस भेजता है। और इतने बड़े सानिया हो गए आसाम में, त्रिपुरा में, इसको जू नहीं रह रही है। मीडिया बकवास करे जा रहा है, एक तरफा स्टोरी छाप रहा है। तो भाई जब आप ये मुसलमानों की सोचने की बात है कि जब आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो BJP ने जिनको प्रेसिडेंट बनाया था, जो मिसाइल मैन कराते, जब उनको जिहादी कह रहा है तो आप लोगों के मुतालिक इनके जहनों में क्या है? ये आपको पाकिस्तानी कहते हैं। अभी चाइना ने एक गाँव पर कब्जा कर लिया, वहाँ इनकी ज़बान नहीं खुल रही है, चूँकि इनको पाकिस्तान और अफ़गानी तालिबान के डंडे से मुसलमानों को मारना है और मुसलमानों को अब डिफेंसिव फुट पे आने की ज़रूरत नहीं है। हमको किसी के सर्टिफिकेट की कहाँ ज़रूरत है देशभक्ति की, पेट्रियाटिज़म की? हमारी तो बुज़ुर्गों की कब्रों के कदवे बता रहे हैं कि सदियों से हम लोग दफन हैं। ठीक है ना, तो हमें किसी के कदबे की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ना सूफीज़म के नाम पे आजकल सूफ़ी नाम ऐसा चला हुआ है जो कि एक बाज़ार में एक मार्केटिंग हुई हुई है और गवर्नमेंट की गोद में बैठा। सूफी का मतलब ये है कि मार खाओ और चुप हो जाओ और अच्छी अच्छी बातें करो, नजराने लेके जेब में डाल लो। हाँ, जबकि सूफीज़म के बानी बा इजाज़त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली हैं। आपने 80 ग़ज़वे लड़े, फ़ातह खैबर और फ़ातह खंदक हैं। सूफीज़म का नाम हाथ चुमा के नजराने लेना नहीं है, बल्कि हक गोई करना है। किसी भी कौम व मिल्लत पे जुल्म हो, चाहे वो गैर मुसलमान क्यों ना हो, आप आवाज़ उठाओ। एंड आई एम विद द अंडरडॉग। अगर हिंदू भाइयों के साथ जुल्म होता तो हम उसकी भी आवाज़ उठाते। जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ, हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। कश्मीरी पंडितों को हम कहते हैं कि उनको रिहेबिलिटेट करो, क्यों नहीं करते हो? 7 साल से 56 इंच के सीने वाले की हुकूमत आई है, क्यों नहीं रिहेबिलिटेट करता? 370 हटा के कहते हैं कि हम बाकी भारतीयों को वहाँ बसाएंगे, पहले बेचारे कश्मीरी पंडित को तो बसा लें वहाँ पे। बिल्कुल। मोहम्मद शामी को टारगेट करते हैं क्योंकि वाहिद हिंदुस्तानी था, बेचारे विराट कोहली की बच्ची के लिए अनाप शनाप कहते हैं। तो ये तो इनकी गंदी जहनीत है और मुसलमानों को अब सोचना पड़ेगा। डरने वरने की डरपोकों से कोई ज़रूरत नहीं है। हक़ की सदा बुलंद करो। देश का कानून, धर्म और
कुदरती कानून भी कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट एक्शन। अब हम पुलिस पे कैसे यकीन करें जो सोशल मीडिया पे क्लिप्स आ रही हैं, पुलिस खुल्लम खुल्ला इनकी हिमायत कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने जो बात कही अभी कि मुसलमानों को अब जो है डिफेंसिव रहने की ज़रूरत नहीं है, आपने शायद 2010-12 में भी एक बयान दिया था, उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, जो आपने कहा था कि अगर मोदी सत्ता में आ गया तो आतंकवादी मुसलमान बन जाएगा, इस तरह का। हाँ, तो मैंगलोर में कर्नाटका पे मुझ पे बजरंग दल वालों ने केस भी कर दिया था। हम तो बोले हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमने तो बोला तो आपने केस कर दिया, और आप आए दिन मार रहा हो, सोशल मीडिया पे त्रिशूल निकाल रहा हो, तलवारें बांट रहा हो, और बजरंग दल वाले स्कल कैप पहना के जो किसी को अटैक कर रहा है, कह रहा है कि ये आतंकवादी है। त्रिपुरा में आपने क्या किया? जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स और ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स गए थे, उन पे आपने यूएपीए लगा दिया। आज तक उन बजरंग दलियों वीएचपी वालों का क्या किया? हम बोलते हैं तो हम गद्दार, हम भड़काने वाली बात कर रहे हैं, और आप तो भड़काने वाली बात छोड़ो, आप तो कत्लेआम कर रहा हो। दिल्ली में क्या है, बीबीसी ने एक वीडियो क्लिप निकाली कि पुलिस वाले हिंदू मॉब को लेके यूं इशारा देके मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं। जय सिया राम के पुलिस वाले हिंदू मॉब के साथ नारे लगा रहे हैं, हिंदू लोग तलवार लेकर पुलिस के साथ खुले घूम रहे हैं। अरे हिंदू लोग क्या, केंद्र के मंत्री, मोदी के मंत्री नारे लगा रहे हैं गोली मारो सालों को, हाँ, भी कोई कार्रवाई नहीं। कुछ नहीं हो रहा है। देखें, आप लोग जो है अपनी नस्लों को हमारी नस्लों से लड़वा के जा रहे हैं। हम तो मर जाएंगे। और ये मुसलमान कौम है भैया, हाँ, ये मियाँ भाई हैं, मियाँ भाई का डेयरिंग बहुत ख़राब होता है। अच्छा, आखिरी 2 सवाल आपसे ये करने हैं कि जिस तरीके से आपने जो बात कही कि मुसलमानों को अब जो है वो थोड़ा सा अपने ज़मीर को जगाना पड़ेगा। हमने देखा पिछले दिनों मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, दीन के दाई, जो काम कर रहे थे, वो एक अच्छा रास्ता लोगों को बताते थे, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरीके से साजिश रची गई, उनको जेल में ठूंस दिया गया, उनको लेकर भी जो आवाज़ उठनी चाहिए, ऐसी आवाज़ नहीं उठी मुसलमानों की तरफ। ये एक नसीहत है मुसलमानों के लिए। कुछ दिन कबल वो मोहन भागवत से मिले थे। बिल्कुल। तो भाई ये कौम के लिए नसीहत है। तुम इन लोगों के तलवे भी चाट लोगे तो कहलाओगे कटल्ले, मुल्ले। और भाई तुम क्या सोच रहे हो कि 500 रुपये पेट्रोल होगा, हम खरीद लेंगे, ये गवर्नमेंट ने मियाँ को धमका के रखा, हमारे क्या फ़र्क पड़ गया? अरे हम तो मुत्तहिद हो गए, यूनाइटेड हो गए, जाग गए। सो कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट ने तो हमको थपकी मार के सुला रखा था। हम एक जीती जागती कौम बनते जाना है। जैसी कौम थी इंशाल्लाह वैसे ही बनेंगे, और तालीमी मैदान में हम फतेह हासिल करेंगे। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, और इश्क़ रसूल और आले रसूल पैदा कीजिए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, योगी और मोदी पूरा जोर लगाएंगे वहाँ पर, और उससे पहले मुल्क के हालात को काफ़ी ख़राब किया जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मुल्क की आवाम को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और सियासी पार्टियों को? मैं तो जी ना मुल्क के लोगों को ना आवाम के, मैं तो मुसलमानों को पैगाम देना चाहूँगा। मैं 2 नंबर की बात नहीं करता हूँ। मैं जिस कौम को बिलोंग करता हूँ उस कौम की आवाज़ बुलंद करूँगा, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, एक कमज़ोर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अगर सामने हिंदू कमज़ोर होते तो उनके लिए आवाज़ बुलंद करता, क्योंकि मैं सूफ़ी हूँ, जो अली ज़ादा हूँ, हुसैन ज़ादा हूँ। ये डीएनए और जीन्स बोलता है। मेरे पुरखों ने, मेरे अबाब और असलाफ ने और अजदाद ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। माँ बांगे दहल जुल्म और इन कट्टरपंथी हिंदू जमातों के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, और इस बात की परवाह करना छोड़ना पड़ेगी कि हमने किसी बात पर रिएक्ट किया तो पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन हो चुका है। हाँ, आखिर में असदुद्दीन ओवैसी MIM पर कुछ बोलेंगे आप? उनको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा, मुझे जो बोलना था MIM पे मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरोज चिश्ती साहब। तो जिस तरीके से ये देखा आज के जो हमने देखा पूरा, जो खुलकर हर मौजू पर बात की, हर मुद्दे पर बात की, तो ये कहीं ना कहीं लब्बुलवाब इस पूरी बात का यही निकलता है कि मुसलमानों को जो है वो अपने ज़मीर को जगाना होगा, क्योंकि वो तो पहले ही नारा लगा चुके हैं गोली मारो सालों को, और दूसरा मुल्ले काटे जाएंगे। वहाँ ये नहीं कहा कि शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी काटे जाएंगे, साफ पैगाम है मुल्ले काटे जाएंगे। तो अब जो है वो लोगों को खुद समझना है कि क्या करना है और किस तरीके का देश के हालात जो है वो बना रही है ये हुकूमत। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।